अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ी साहब और आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI चीफ नदीम अहमद अंजुम और नेवल एडमिरल नवीद अशरफ साहब। तो मुझे कहना ये था कि काला रंग जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हराम कर दिया, क्योंकि ये हदीस मौजूद है। और ये कि काला रंग फ़िरौन पहना करता था, और ये भी कि कुरान पाक के वमा मिन दाब्बतिन 12वां पारा सूरह हुद में आया तर्जुमा मौजूद है कि फ़िरौन अपनी कौम को लेकर दोज़ख जहन्नुम के घाट में उतर जाएगा, और वो बहुत बुरा घाट है उतरने का। तो यहूदियों ने बड़ी चालाकी से काला और सफ़ेद कोट, मतलब काली पैंट और काला कोट और बीच में सफ़ेद वाइट शर्ट, तो इस तरीके से ये जुए की भी अलामत बन रहा है। और दूसरी बात कि शैतान अंधेरों का काला बगुला शर कहलाता है, इंग्लिश में इसको ब्लैक थंडर भी कहा जाता है। और काला रंग शर की अलामत है, और सफ़ेद रंग अमन की अलामत है। और सफ़ेद रंग आखिरी नबी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है इस हवाले से कि सफ़ेद लिबास पहना करो कि ज़्यादा पाकीज़ा और उम्दा और बाइज़्ज़त लिबास है। और सफ़ेद रंग हमने पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के झंडे में हमने उसको ईसाइयों से, मतलब अक़लियतों से तशबीह दे दी, उनकी अलामत करार दे दिया, और हरा रंग हमने अपनी अलामत करार दे दिया। तो सफ़ेद रंग तो हम मुसलमानों का है। क्या हदीस मौजूद नहीं है? हदीस मौजूद है, खुद सर्च कर लें आप लोग इस बात को। और काला रंग गाने भी तो उसमें मौजूद है ना काले रंग के हवाले से। अल्लाह माफ़ करे, कहाँ का हवाला दे रहा हूँ मैं। वो कुरान पाक की एक आयत याद आ गई कि शायरों की पैरवी करना गुमराहों का काम है। तो हाँ, मैं भी गुमराह हूँ, क्योंकि मैं इनको असल दीन इस्लाम पर नहीं ला पा रहा हूँ। असल दीन इस्लाम लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है, और मुझे ये उसकी पैरवी नहीं करने देते, क्योंकि मेरे ऊपर पेशाब के छींटे उड़ाए जाते हैं। जो मस्जिद में या दरगाह में मैं जाता हूँ तो उसी वक्त कोई ना कोई वहाँ से गुजरता है वाशरूम करने के लिए, जो दरगाह में बना हुआ है या जो मस्जिद में बना हुआ है, और मेरे ऊपर बदबूदार छुट्टे आके गिरते हैं। और मैं हैरान हो रहा होता हूँ, यार इतनी नफ़रत करते हो तुम लोग यार मुझसे। मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, तुम लोगों को वो बुरा लगता है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम लोगों को वो बुरी लगती है। क्यों भाई? शैतान की पूजा मुझे नहीं करनी, मुझे शैतान पसंद नहीं है। मुझे आखिरी नबी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होना है, और मैं हूँगा। और एक और बात कहनी थी कि जिन्ना अस्पताल में क्रिश्चियंस के भेस में कितने यहूदी जिन्ना अस्पताल के अंदर मरीज़ों को ईसाई की भेस में कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं मेरे मुसलमान भाइयों को, और दूसरे मज़हब के उन लोगों को जो शैतान का पुजारी और दोबारा यहूदी होने से इनकार कर रहे हैं। और वो तो बाकायदा खातून डंडा उठा के खड़ी हो गई थी कि तू ISI का है। ठहर, मैं तुझे बताती हूँ। पाक फौज से इतनी नफरत? अगर पाक फौज से नफरत करनी है तो फिर सरहदों पर पाक फौज क्यों तैनात करवाई जा रही है? फिर इनसे कह दिया जाए कि बीबी एक काम करते हैं, हम तमाम फौजियों को हम घर बिठा के तनख्वाह दे देते हैं, तो जब लड़ाई का वक्त आए तो जाकर सरहद पे लड़ना। गज़ब खुदा का, इतनी नफरत डाल दी गई है इनके दिलों में पाक फौज के लिए। क्यों? किसने डलवाई है नफरत? ये जानना आपका काम बनता है, आर्मी चीफ साहब और ISI चीफ नदीम अहमद अंजुम साहब और नेवल एडमिरल नवीद अशरफ साहब। और मेरा भतीजा आज बिल्डिंग में आया था, और साथ में हमारी बिल्डिंग में जो ऊपर दूसरी मंजिल पे रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे, तो वो छत पे जाकर मुआयना कर रहा है। उसकी शायद चादरें लीक कर रही थी, और बारिश का भी शायद मौसम होने वाला है। यहूदी बारिश के आड़ में कितनी तबाही फैलाएंगे अब नहीं मालूम, और डकैतियाँ भी मारी जाएंगी।
क्योंकि पाकिस्तान नेवी के अपने हल्का भी तो डकैतियों में शामिल है ना। और हमारी बिल्डिंग से तो वो पाकिस्तान नेवी का रॉ और मूसाद का दहशतगर्द और MES का एहलकार शाहनवाज अपनी बीवी, अपनी साली, अपनी बहन और अपने बच्चों और बच्चियों के साथ बिल्डिंग से गायब हो गया है। जाहिर बात है ISI तहकीकात कर रही है, MINI तहकीकात कर रही हैं भाई कि इन्होंने कहाँ कहाँ डकैतियाँ मारी हैं। तो इन तहकीकात से बचने के लिए वो बिल्डिंग से भाग गया। अब जाहिर बात है पाक फौज में जो यहूदी मौजूद हैं वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं कि भाई तू जहाँ भी डकैतियाँ मारता है मार, पुलिस में भी हमारे यहूदी मौजूद है, हम तुझे पुलिस की मदद से छुड़ा लेंगे। और पाक फौज में जो यहूदी मौजूद हैं वो तुझे छुड़ा लेंगे, थाने जाके बोल देंगे भाई हमारा अपना बंदा है, डकैती मारी तो कौन सी बड़ी बात है, हम है ना इसके बड़े। मज़ीद वीडियो में थोड़ी देर में दोबारा बनाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है।